नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में और उन्हीं के जो भक्त हैं उनसे जानते हैं कि इस पुस्तक के अंदर आखिर ऐसे कौन से विचार लिखे हुए हैं जिस वजह से यह पुस्तक चर्चा का विषय बनी हुई है। जी परवीन जी, तो आज हम आए हैं आपके पास ये जानने के लिए कि ये जो आपके गुरुदेव जी की पुस्तक है ज्ञान गंगा, इसके लेखक हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, और ये पुस्तक हम लोग देख रहे हैं कि आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसा इस पुस्तक के अंदर क्या लिखा हुआ है? देखो जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पुस्तक का जो ज्ञान है जी, वो आदि सनातन पंथ का ज्ञान है। जी, जैसे कि आपने सुना होगा, स्कूलों में भी पढ़ा होगा, जगह जगह थॉट्स भी लिखे हुए होते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि वसुदेव यानी कि सारी पृथ्वी ही परिवार है। जी, हमारा परिवार है, आदि सनातन का परिवार है। अब चाहे उसमें मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आदि सनातन पंथ से ही सब निकले हुए हैं, हम मानते हैं, जी, है ना। तो जब हम सभी आदि सनातन पंथ से निकले हुए हैं तो इस पुस्तक में उन सभी जाति धर्मों का ज्ञान है जो इस धरती पे है। तो आप दूसरे शब्दों में ये कहना चाह रहे हो कि ये जो पुस्तक है आपके गुरुदेव की ज्ञान गंगा, ये सनातन धर्म के ऊपर आधारित है? बिल्कुल। लेकिन जी, जहां तक मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है या फिर इसके जो टॉपिक्स हैं वो देखे हैं, तो इसके अंदर तो जो कुरान की आयतें वगैरह है उनका भी जिक्र दे रखा है, लेकिन ये तो आप कह रहे हो कि सनातन धर्म की पुस्तक है। जी, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हम सभी मानते हैं कि आदि सनातन धर्म से सभी निकले हुए हैं। जी, तो मुस्लिमों को अलग क्यों मानते हैं? जी, इस्लाम धर्म तो अलग हुआ ना फिर। अगर मान लो आप सनातन धर्म को फैलाना चाहते हो, आदि सनातन धर्म को सारी धरती पे प्रतिष्ठित करना चाहते हो, तो क्या मुस्लिम को छोड़ दोगे क्या? और मुसलमानों को समझाने के लिए क्या आप गीता उठाओगे, क्या वेद उठाओगे, क्या पुराण उठाओगे? वो मानते ही नहीं वेद गीता को, वो मानते हैं कुरान को। तो जैसे मान लो क्लास में 4 बच्चे हैं, सभी अलग अलग धर्मों से हैं, तो सबको उन्हीं के ग्रंथ से समझाना पड़ेगा, हु इज द गॉड एंड हु इज द ट्रू स्पिरिचुअल टीचर। अच्छा, कौन वो सच्चा संत है, कौन वो सच्चा भगवान है, जो मुसलमानों को कुरान समझाएगा, जो ईसाइयों को बाइबल समझाएगा, जो हिंदुओं को वेद सनातन समझाएगा। जी, आपकी इसी पुस्तक को मैंने मतलब एक बार देखा था और आपके एक दूसरे भगत से भी मेरी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये पुस्तक उस एक परमपिता परमात्मा के बारे में है जिसने सारी सारी सृष्टि बनाई। तो इस बात को लेके जो हमारे ईसाई धर्म के जो भाई बहन हैं उनको हम किस तरीके से बात समझा सकते हैं इस पुस्तक के माध्यम से? क्योंकि मैंने देखा था, देखिए यहाँ पे बाइबल से भी एक प्रमाण आपके गुरुदेव जी ने दे रखा है। जी, इसमें जो टॉपिक आप देख रहे हो, इसमें टॉपिक लिखा हुआ है। मैं कैमरामैन से भी कहना चाहूँगा, इसको एक बार नज़दीक से दिखाएं। जैसे कि इसमें ये लोग क्या पढ़ते हैं कि पवित्र बाइबल व पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि रचना, जिसके ऊपर ये दंगा भड़काते हैं कि ये जो बुक है ज्ञान गंगा, ये मुस्लिम कन्वर्जन के लिए है, कि हिंदुओं से मुस्लिम बनाने के लिए। लेकिन वो ये नहीं पढ़ते, इसमें ये भी तो लिखा हुआ है, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र शिव महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि का रचना का प्रमाण, और परब्रह्म के साथ संग ब्रह्मांडों की जानकारी, ये सारे वेद, ये इनमें भी तो सृष्टि रचना का प्रमाण दिया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज इस पुस्तक को लिख के और सारे धर्मों को, सारी जितनी भी जनजातियां, सबको ये बताना चाहते हैं कि वो परमात्मा एक है, उसका नाम कबीर है। अब कुरान में भी वो भगवान कबीर ही कहा जाएगा, वेद में भी वो भगवान कबीर ही कहा जाएगा, बाइबल में भी वो भगवान कबीर ही कहा जाएगा, और गुरु ग्रंथ साहिब में भी वो भगवान कबीर ही कहा जाएगा। तो उस भगवान को बताने के लिए, कबीर साहिब को बताने के लिए हमें कुरान, बाइबल, वेद, गुरु ग्रंथ साहिब सभी तो एक जगह रखने पड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पुस्तक के माध्यम से या फिर आपके गुरुदेव जैसा बता रहे हैं आप लोग कोई नया ही धर्म चलाने का प्रपंच रच रहे हो और इसके तहत अपना बेस तैयार कर रहे हो समाज के अंदर? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवताओं का बहुत दिल से आदर करते हैं जी, और हम सभी उनके शिष्य, हम इनकी साधना भी करते हैं ब्रह्म विष्णु महेश की जी। लेकिन जब आप किसी ज्ञान को खोलते हैं, जब आप किसी चीज की जानकारी देते हैं, तो सारे पहलुओं को आगे रखना पड़ता है। जी, आपकी बात हमारी बिल्कुल सही। साधना अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। पहले सारे ज्ञान को समझ के फिर साधना के बेस पे आया जाता है। अब मैं
मैं अभी नकली पाखंडियों से कहना चाहता हूँ, जो बजरंग दल के हैं, ये जो हिंदू दल के हैं, जितने भी हैं, ये इस बुक में ये तो पढ़ लेते हैं कि कुरान में सृष्टि रचना का प्रमाण, ये ऊपर के वेद, गीता, भगवत पुराण, इनमें भी तो लिखा हुआ है सृष्टि रचना का प्रमाण। और दूसरी बात, एक और चीज दिखाता हूँ, इस बुक में ये 109 पेज तो पढ़ते ही नहीं है। 109 नंबर पेज पे क्या लिखा हुआ है, अगर वो इसको पढ़ लेना तो अपने दांतों तला दिखाओ जी, ऐसा क्या लिखा हुआ है? क्या देखिए जी, पढ़ा तो कभी जी मैंने भी नहीं है इस पुस्तक। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये देखिए जी, ये 110 नंबर पेज नहीं पढ़ते इस ज्ञान गंगा का, जिसमें संत रामपाल जी महाराज हमें आदि सनातन धर्म की भक्ति बताते हैं, साधना बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति देते हैं वो शुरू ही देवी देवताओं से होती है, तो सनातन धर्म की जो भक्ति देवी देवताओं से ही स्टार्ट संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं, तो हिंदू धर्म का विरोध कहाँ रह गया, मुस्लिम धर्म कन्वर्जन कहाँ रह गया? संत रामपाल जी महाराज तो चारों धर्मों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो देवी देवता है वो सभी के, सिर्फ हमारे ही नहीं है, क्योंकि इन सभी जो ये सभी इंसान है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी की शरीर की रचना एक जैसी है और सभी के शरीर में इन देवी देवताओं का निवास है। तो आइए दिखाते हैं हम आपको, देखिए क्या लिखा हुआ है। 110 नंबर पेज है, ज्ञान गंगा बुक है, इसमें लिखा हुआ है, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज प्रथम बार में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री लक्ष्मी विष्णु जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरावाली का नाम जाप देते हैं, यानी कि ये देवी देवताओं की भक्ति करवाते हैं, इनके मंत्र देते हैं, जिनका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है, यानी कि सभी इंसानों के शरीर में चक्रों का निवास है, उनमें देवी देवताओं का निवास है। पहले हमारे गुरुजी भक्ति इनकी देते हैं देवी देवताओं की। मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी का वास है, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी का वास है, नाभि चक्र में विष्णु लक्ष्मी जी का वास है, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास है, कंठ चक्र में शेरावाली माता का वास है, और इन देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं, जिनका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये पांचों चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने के लायक बनता है। अब इसमें वाणी भी लिखी हुई है गरीबदास जी महाराज की, 5 नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम किलियम हरियम श्रियम सोहम ध्याओ। फिर आगे बताया संत रामपाल जी महाराज ने, भावार्थ है 5 नाम जो गुज गायत्री है, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप देते हैं, जिसमें एक ओम मंत्र है, जो गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में लिखा हुआ है ब्रह्म ने कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म वारण मामनुसमरणीय प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। गीता के अनुसार भक्ति दी जा रही है। और दूसरा तत् है जो गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में लिखा हुआ है, जो कि गुप्त है। तीसरी बार में सार नाम देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है। तो संत रामपाल जी महाराज इस ज्ञान गंगा बुक में ही लिख रहे हैं कि पहले उनकी भक्ति साधना इन देवी देवताओं से ही शुरू होती है। लेकिन हमारे जो नकली धर्म गुरु हैं, आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी साधना कैसे करते हैं, क्योंकि उनका खुद ज्ञान नहीं, वो खुद अंधे हैं। देखिए जी, आपकी सारी बातें चलो एक बारी के लिए हम लोग मान भी सकते हैं, लेकिन ये बात हमारे गले से नहीं उतर रही कि किस तरीके से जो हमारे धार्मिक गुरु हैं या जो हमारे मठाधीश्वर वगैरह हैं, उनको इस ज्ञान के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। ये बात हम किस तरीके से जान सकते हैं? ठीक है, आपने बताया कि आपके गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भी भक्ति बताते हैं और ये जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी भी भक्ति बताते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बार बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जगत के लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म का जो है विरोध करते हैं संत रामपाल जी महाराज, ये तो इनकी बातों से नहीं लग रहा मुझे, ना ही इस पुस्तक से कहीं भी ऐसा जाहिर हो रहा है। लेकिन ये बात मानना कि जो हमारे हिंदू ये धार्मिक गुरु वगैरह हैं, इनको भी ज्ञान नहीं है, ये बात मैं आपकी कैसे मानूं? देखो जी, भागवत पुराण में लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि देवी देवता मूर्तियों में निवास नहीं करते जी। देवी देवता इसमें जैसे आपने पढ़ा और पुराणों में भी लिखा हुआ, वो हमारे शरीर कमल चक्रों में निवास करते हैं। ठीक है। उनका मंत्र जाप करके उनकी मानस पूजा ध्यान के अनुसार करनी पड़ती है कि जिस देवता का जाप करो उसका ध्यान करो, वो हमारे शरीर में बसा हुआ है। इन नकली धर्म गुरुओं ने उन भगवानों को मूर्ति में बैठा दिया। अच्छा। अब देवी देवताओं की जो मूर्ति है
वो सिर्फ आदर सत्कार के लायक है, पूजा के लायक नहीं। पूजा तो उनकी मंत्रों की साधना से करनी पड़ेगी, जो गीता में भी लिखा हुआ है कि तो जी मंत्रों का मंत्र जाप तो करो। जो हमारे ये पंडित वगैरह हैं जो मंदिरों में बैठते हैं वो भी मंत्र देते हैं, वो भी मंत्र बोलते हैं, तो आपके गुरुदेव जी के मंत्र उनके मंत्रों से श्रेष्ठ कैसे होंगे? हम तो ये जानना चाह रहे हैं आपसे। सबसे पहली बात तो हमारे गुरुदेव जी के मंत्र नहीं है, मंत्र हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, भगवत गीता में, जी। जो सनातन धर्म का बेस है। जी। दूसरी बात, जैसे हमारी गीता है, हमारे वेद है, हम इन्हीं के अनुसार तो चलते हैं और इन्हीं से हमें पता चला कि सनातन क्या है। ठीक तो है। जो नकली धर्मगुरु मंत्र दे रहे हैं वो वेद और गीता में तो है ही नहीं। उनके मंत्र कुछ अलग है, राधे राधे श्याम मिला दे है। गीता में लिखा हुआ ओम तत्सत और ओम मंत्र, और ये 5 मंत्र लिखे हुए हैं शास्त्रों में। तो इनके अलावा जो भक्ति देते हैं वो पाखंडी हैं। और अगर वो सच्चे होते, उनके मंत्र सच्चे होते, तो दुनिया केदारनाथ में दर्शन करने गई थी शिव जी के, वहां जाके बाढ़ आ गई, लाखों लोग मर गए। यहाँ प्रयागराज में इन नकली पाखंडी धर्म गुरुओं के समझाने से, बताने से, इनकी शिक्षा से दुनिया वहां गंगा नहाने गई, वहां करोड़ों लाखों लोग मर गए। आपने देखा होगा 2025 में प्रयागराज में, खबर सुनी। और ना पता कितनी ऐसी घटनाएं घटती रहती है, हर साल कावड़ यात्रा में कितने लोग मरते हैं। तो अगर ये सच्ची साधना देते तो इन लोगों के साथ ऐसी दुर्गति नहीं होती देवी धाम पे भी। क्योंकि ना तो वो देवता रक्षा करता, ना शिव जी रक्षा करते, ना शंकर जी रक्षा, ना विष्णु जी रक्षा करते। क्यों? उनकी वो साधना का मंत्र ही नहीं है। और जब तक उनकी सही विधि से भक्ति नहीं करोगे वो बिल्कुल रक्षा नहीं करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी दुर्गा गणेश और ब्रह्म पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की शास्त्र वेद गीता के अनुसार भक्ति देते हैं, यानी कि जिससे आप हमारी घर बैठे रक्षा हो जाती है और लाभ भी मिलता है। यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि अगर हम लोग शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं तो ही वो मायने रखती है, बिल्कुल। अदरवाइज ये भक्ति जो मनमुखी चल रही है, या जो भी हम मतलब आपसी उससे किसी पंडित से नाम ले लिया हमने, वो कारगर नहीं है। बिल्कुल। आपके कहने का ये मतलब बिल्कुल जी, है। बिल्कुल। चलो तो मैं आपसे एक दूसरी बात और पूछता हूँ। आपकी ये जितनी बातें हैं अगर एक बार के लिए इन्हें मान भी लिया जाए, तो जो हमारे पंडित लोग मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, वो तो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करा के जो श्रद्धालु आते हैं उनकी मन्नतों को पूरा कर रहे हैं। वो जो देवी देवता हैं प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो उन श्रद्धालुओं की मन्नतों को पूरा कर रहे हैं। फिर आप कैसे कह सकते हो कि जो पंडित है उन्हें भक्ति विधि का ढंग से ज्ञान नहीं है? देखो जी, प्राण प्रतिष्ठा तो केदारनाथ में भी हो रही होगी, राम मंदिर में भी हो रही होगी जी। प्राण प्रतिष्ठा तो हर जगह हो रही है। अब ये दिल्ली में मंदिर तोड़े जा रहे हैं आरएसएस के द्वारा, इन मूर्तियों को गले में बेल बांध के ऐसे घिसड़ाया जा रहा है देवी देवताओं की, क्या इनमें प्राण नहीं है? अगर इनमें प्राण होते और इनमें देवी देवता होते तो क्या ऐसे उनकी दुर्गति करते? लोग गणेश जी को बैठाते हैं 10 दिन और फिर जाके कूड़े कबाड़े में फेंक देते हैं, क्या उनमें प्राण नहीं होते? इन पंडितों को भी पता है इनमें कोई प्राण नहीं होते, ये पाखंड फैलाते हैं, अपना धंधा चलाते हैं ये। अगर उनमें प्राण होते तो लाखों जीवों के प्राण नहीं जाने देते ये। प्राण प्रूण कुछ नहीं होते, ना कोई ऐसी शास्त्र में साधना लिखी हुई, ना कोई ऐसी विधि लिखी हुई कि मूर्तियों में प्राण डाले जाते हैं। हमारे वेद में यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र नंबर 15 में लिखा हुआ है, वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तुम समर किल्वे समर कर्तुम समर। यानी कि शरीर का अंत होने तक इस शरीर इस जीवन का मुख्य लक्ष्य जानकर विशेष कसक से ओम नाम का जाप करो। जाप करने के लिए आदेश दिया हुआ है। गीता में भी 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में जाप करने का आदेश दिया हुआ है। ब्रह्म तक का, पूर्ण ब्रह्म का जाप गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में दिया हुआ कि मंत्रों का जाप करो। तो जी इसी मंत्र का जाप जो आप बता रहे हो। एक बात और बताना चाहूंगा, देवी पुराण में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन कमल चक्रों में देवी देवता बसते हैं। ठीक है। मंत्रों का जाप करके इन कमलों के माध्यम से आप उन देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हो। ठीक है। और घर बैठ के भक्ति करो और अपने मंत्रों के अनुसार उनकी देखो, आप उनसे बात करो, सारी चीजें हो जाएंगी। अब मूर्तियों में तो सिर मारते मारते लाखों साल हो गए, आज तक तो किसी देवी देवता के दर्शन हुए नहीं। मौत के दर्शन जरूर हो गए उनको। चलो जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आपकी जो ये बात है ये फिर भी विवादास्पद रहने वाली है, क्योंकि हमारे चैनल पे जब दर्शक देखेंगे इस बात को तो वो भी कमेंट में जरूर पूछेंगे इस बारे में। तो ये जो आपकी पुस्तक है इसमें मैं एक नाम बार बार देख रहा हूं कि कबीर परमेश्वर। लेकिन कबीर जी तो एक संत हुए हैं जी, काशी के अंदर एक जुलाहा जो जाति है उसमें हुए हैं। तो ये परमेश्वर किस तरीके से हो सकते हैं? ये बात भी जो समाज है वो नहीं समझ पा रहा है। आप बताइए इस बारे में। देखो जी, वेदों में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा यहाँ पे संत रूप में प्रकट होता है और वो लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से यहाँ पे अपना ज्ञान प्रचार करता है। ठीक है। कबीर साहब 600 साल पहले आए। ठीक है। एक कवि क्या करता है? कवि पहाड़ों पे कविता बना देगा,
स्त्री पे कविता बना देगा, ठीक है। पुरुष पे कविता बना देगा, ठीक है। झरनों पे कविता बना देगा, ठीक बस है, इतनी सी बात है। ठीक है। कबीर साहब का जब आप ज्ञान देखोगे तो वो हमारे आध्यात्मिक से लेके परमात्मिक से लेके संसारिक से लेके सारा ही ज्ञान तो कबीर साहब में जी, लिखा हुआ है। कबीर जी के दोहे तो हमने ही पढ़े हैं। आपको कबीर जी के दोहे सारे आध्यात्मिक मिलेंगे, हमारे जीवन से जुड़े मिलेंगे। तो क्या एक कवि इतनी ऊंची सतर की गहराइयों को जानता होगा? सबसे बड़ी बात, वेदों में लिखा हुआ है कि वो जो ऐसे करता है वो कबीर भगवान होता है। आपको सच्चाई बताऊं, कुरम पुराण में ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तो मरते और जीते रहते हैं, कुरम पुराण। इनकी रचना काल के द्वारा की जाती है और काल इनको मार देता है। अच्छा। ये भगवान नहीं है, भगवान तो सिर्फ एक ही है, उसका नाम कबीर है और ये वेद कहते हैं। ये कुरम पुराण में लिखा हुआ है। जब पुराण कहने लग रहे कबीर भगवान है, वेद कहने लगी कबीर भगवान है, कुरान में लिखा हुआ है फला तूतियल काफिरन जायदुम बिजियादन कबीरा, कि वो परमात्मा कबीर है, औरों की बात मत मानना। बाइबल में लिखा हुआ अलमाइटी कबीर, जिसके पास अथाह शक्ति है, जो कभी मरता नहीं है, जिसका नाश नहीं होता, वो कबीर भगवान है। और इन देवी देवताओं के बारे में तो स्पष्ट किया हुआ है, इनकी भक्ति साधना से आपके पाप नहीं कटेंगे, थोड़ा बहुत लाभ दे देंगे। अब कोई समझदार इंसान है और उसको पता है कि जीवन का जो मेन उद्देश्य है वो मोक्ष है, तो वो पूर्ण परमात्मा की साधना करेगा संत रामपाल जी महाराज से लेके। अगर आपको देवी देवता की, देखो क्या है, एक समझदार इंसान का फर्ज क्या होता है, जैसे मान लो आप पढ़े लिखे लगते हो मुझे, ठीक है। आपको बताया जाए कि भाई आपको 8 घंटे स्टडी करनी है, ठीक है। और आप हवलदार लग जाओगे, ठीक है। और एक बंदा आपको आके बताए कि आपको 8 घंटे और 10 घंटे स्टडी करनी है और आप आईपीएस लगोगे, तो आप क्या चूज करोगे? दूसरे वाला ऑप्शन, आईपीएस चूज करोगे, बिल्कुल। क्योंकि उतने ही घंटे मेहनत, उतने ही घंटे पढ़ाई, लेकिन पोस्ट डबल, ठीक है। ठीक है, तनख्वाह भी डबल, सुविधाएं भी डबल। ठीक है। तो कोई मूर्ख होगा जो 8 घंटे पढ़ के हवलदार बनेगा? सही बात है। सही बात है ना। ऐसे ही इन देवी देवताओं की भक्ति है, नियम वो इनके ही है। देवी देवताओं की भक्ति करेगा जब भी वही नियम मंत्र जाप करना पड़ेगा, पूर्ण गुरु बनाना पड़ेगा। आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा, लेकिन इतने ही में आप पूर्ण गुरु बनाओ और पूर्ण साधना लो, जिससे आपको यहाँ भी सुख मिलेगा और आपको पूर्ण मोक्ष भी हो जाएगा, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान, उस तत्वदर्शी संत के मिलने के बाद उस परम पद रूप परमेश्वर की खोज करो, जहां जाने के बाद साधक लौट के संसार में नहीं आते, सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो मानव जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो इस जन्म मरण से छुटकारा है। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 29 में भी कहा गया है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्मम चाखिलम, कि अर्जुन मेरे जो इस ज्ञान का सहारा ले लेता है वो जन्म और मरण से, जन्म और वृद्ध अवस्था से छूटने का ही उपाय करता है, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। तो संत रामपाल जी महाराज वो भक्ति दे रहे हैं जिससे आपको यहाँ भी सुखी और सुविधाएं मिलेंगी और मोक्ष भी मिलेगा, यानी कि शास्त्रों के अनुसार। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, आपकी ये पुस्तक जैसे कि मैं अभी देख रहा था, तो इसमें कई जो भविष्यवक्ता हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं, यानी भविष्यवक्ता सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं हैं, सिर्फ इस देश के नहीं है, बल्कि जो और दूसरे देशों के, यूरोप के जो भविष्यवक्ता हैं उनका भी जिक्र इस पुस्तक के अंदर किया गया है। तो क्या ये जो भविष्यवाणियां हैं ये आपके जो गुरुदेव हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके ऊपर एकदम सटीक बैठती? बिल्कुल जी, आप चेक करके देख लो, क्रॉस वेरीफाई कर